हरिओम। आज हमें एक पत्र मिला है। यह पत्र सभी एकनिष्ठ गुरु भक्तों को जरूर पढ़ना अथवा सुनना चाहिए, इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पत्र 1998 का है और यह पत्र आश्रम के वरिष्ठ साधक डॉक्टर प्रेम जी ने रामसुखदास जी को लिखा है। रामसुखदास जी ने उनके प्रवचन में पूज्य बापूजी के लिए निंदनीय शब्द कहे थे और वे तो स्वयं निगूरे थे और सभी को गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा पाठ पढ़ाते रहे। एवं उनके ऐसे प्रवचनों से गीता प्रेस ने भी उनकी सच्चा गुरु कौन नाम की पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं और केवल श्री कृष्ण को ही गुरु माने और बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों को कपटी ढोंगी साधु के समान चिन्हित किया गया था। पूज्य बापूजी के जब जाहिर सत्संग होते थे तब रामसुखदास जी के शिष्य सत्संग पंडाल में सच्चा गुरु कौन पुस्तक वितरण करके लोगों को पूज्य बापूजी का शिष्य बनने से रोकने की चेष्टा भी करते थे। उस समय डॉक्टर प्रेम जी ने पूज्य बापूजी का नाम उल्लेख होने के कारण सीधा रामसुखदास जी को खरी खरी और शास्त्र सम्मत बातों का आधार लेकर बड़ा कड़ा जवाब देते हुए पत्र लिखा था। वह पत्र रामसुखदास जी के रसोइया सेवक ने जब उन्हें पढ़कर सुनाया, उसके बाद वह सेवक स्वयं उन्हें छोड़कर चला गया एवं गीता प्रेस ने भी रामसुखदास जी की सच्चा गुरु कौन का प्रकाशन बंद कर दिया। आज वह दुर्लभ पत्र सबके सामने रखते हुए यह महसूस हो रहा है कि अगर यह पत्र बहुत पहले प्रचारित किया होता तो आज अनेकों साधक पथभ्रष्ट साधना भ्रष्ट होने से बच जाते। आजकल पूज्य गुरुदेव से दीक्षित कुछ साधक निगुरे संप्रदाय के आचार्यों का सत्संग सुनकर और उनकी पुस्तकें पढ़कर गुरु भक्ति के पवित्र मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं। जैसे पहले भी कुछ साधक इस तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। उनकी श्रद्धा की सुरक्षा हेतु निगुरे आचार्य श्री रामसुखदास जी के द्वारा गुरु परंपरा का खंडन करने वाली भ्रांतियों का शास्त्रीय प्रमाणों के साथ खंडन करने के लिए उनको लिखा गया यह पत्र प्रस्तुत करते हैं। आशा है ऐसे निगुरे संप्रदाय के किसी भी आचार्य का साहित्य पढ़कर पाठक अपनी श्रद्धा खोने का पाप नहीं करेंगे। जब आपको एक समर्थ सद्गुरु से दीक्षा लेने का परम सौभाग्य मिला है, उनका सत्य साहित्य, ऑडियो, वीडियो, सत्संग आदि मिल रहा है, फिर इधर उधर के निगुरे तथा कथित संतों का साहित्य पढ़ना, उनकी ऑडियो वीडियो सुनकर निगुरे हो जाना आपके कल्याण के लिए घातक सिद्ध होगा। हमारा आशय किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने का नहीं है। हमारा आशय सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा का खंडन करने वाली भ्रांतियों को मिटाने का है। वंदनीय श्री रामसुखदास जी, कुशल होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपके बीकानेर के सत्संग की एक कैसेट सुनी। उस विषय में कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आशा है आप इसका उत्तर देंगे। मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी महाराज से आप कुछ बरसों से परिचित थे। यकायक आपके विचारों में यह परिवर्तन आने का एक ही कारण है कि आप निंदकों के संग में आ गए। हमारे आश्रम में करीब 9 से 10 साल से रहने वाले कुछ साधक जो आपकी शरण में आए हैं, उनको ब्रह्मचारी के वेश में रहने पर भी चरित्रहीनता का व्यवहार करने की गंदी आदत थी। मेरे गुरुदेव ने उनको समझाया, सुधरने के कई मौके दिए, पर वे नहीं सुधरे। तब वे आश्रम से निकाल दिए गए और आपके पास आकर आपको बहकाने का कार्य उन्होंने किया। आप भी कितने भोले कि उनके कहने पर विश्व के करोड़ों लोग जिनकी अमृतवाणी का दूरदर्शन के द्वारा प्रतिदिन लाभ लेकर जीवन धन्य बना रहे हैं, हजारों साधक जिनकी छत्र छाया में ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे संत के विरुद्ध आम सत्संग में बोलने लगे। यदि आपको किसी ने कुछ सुनाया तो उसका एक पक्षीय निर्णय लेने के बदले प्रतिपक्ष का भी विचार करते तो हमें प्रसन्नता होती। न्यायाधीश भी वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनकर न्याय देते हैं। प्राचीन काल में किसी विवादास्पद बात पर
शास्त्रार्थ के द्वारा दोनों पक्षों के बीच सत्य असत्य का निर्णय किया जाता था। किसी एक पक्ष के समर्थक मिलकर कोई घोषणा कर दे तो यह कोई सनातन सत्य नहीं हो जाता। अपनी अपनी गली में तो कुत्ता भी राजा होता है। किसी गली में कोई महात्मा जाते हो और कोई एक कुत्ता अपने साथियों से मिलकर भौंकने लगे तो उससे कुत्ते बड़े नहीं हो जाते हैं और महात्मा छोटे नहीं हो जाते। आश्रम के बारे में आपको कोई संदेह होता तो आप स्वयं या आपके शिष्य आश्रम में पधार कर सत्य खोजने का प्रयास करते तो यह उचित माना जाता। किसी कॉलेज से कुछ चरित्रहीन विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए, वे जाकर किसी पत्रकार को बताए कि वो कॉलेज तो ऐसी है वैसी है और वह पत्रकार वर्तमान पत्र में छाप दे तो उसे आप बुद्धिमान कहेंगे क्या? कॉलेज के प्राध्यापक, अन्य शिष्ट विद्यार्थीगण आदि का भी तो संपर्क करना चाहिए। किसी बात पर मतांतर होने पर सत्य का निश्चय सनातन धर्म में किसी एक मनुष्य के अनुभव के आधार पर नहीं किया जाता। श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों के आधार पर किया जाता है। आपके इस सत्संग में यह नहीं देखा गया। अब भी हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे किसी आश्रम में पधारे, अपनी आँखों से देखें ध्यान योग शिविर में क्या होता है। योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों पर कितना ऊंचा तात्विक सत्संग होता है। कुंडलिनी शक्तिपात के द्वारा हजारों साधकों के कितने दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, कितनी निष्ठा से सेवा करते हैं आदि का अवलोकन करें, फिर कोई भी निर्णय आप करो। आप कहते हैं कि आजकल सत्संग बहुत कम मिलता है, मार्मिक बातें बहुत कम मिलती है। आप क्या देश की सभी आध्यात्मिक संस्थाओं में जाकर देख आए हैं? जीव का कल्याण क्या गीता कंठस्थ कर लेने से और बातें बता देने से ही हो जाता है? आप पिछले 30-40 साल से आपके शिष्यों को किसी गुरु के पास जाने नहीं देते, जाने भी देते हो तो भी सुनने ही उनका शिष्य बनने से रोकते हो, अतः वे आपके शिष्य ही बने रहे। एक मारवाड़ी समाज का संप्रदाय आपने भी बना रखा है जिसका इष्ट कृष्ण ही हो और आपको छोड़कर किसी के शिष्य न बने। ऐसे निगूरे शिष्यों के संप्रदाय के आप गुरु बन बैठे हो, फिर भी आप कहते हो कि आप गुरु नहीं बनते, चेले नहीं बनाते। ये कितनी चतुराई की है। मेरे गुरुदेव तो जब भी हम हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तब हमें आपके सत्संग में भेजते हैं। हमने और मेरे गुरु भाइयों ने आपका सत्संग सुना है। हमारे गुरुदेव किसी को कहीं जाने से नहीं रोकते। वे कहते हैं आए उसको 1 सलाम, जाए उसको 100 सलाम और कभी न आए उसको 1000 सलाम। जो निंदक आपके पास पहुँचे वे भी पहले कभी आपके सत्संग में आए होंगे, तभी तो वहाँ पहुँचे। माता पिता और गुरु का आदर करना संस्कृति की शोभा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता नहीं चाहते कि उनका आदर उनकी संतान करे, पर शिष्टाचारी बालक माता पिता का आदर किए बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही जिन शिष्यों को गुरुदेव की कृपा का अनुभव होता है वे उनका आदर किए बिना रह नहीं सकते। अपने गुरुदेव का पूजन भगवान श्री रामचंद्र जी भी करते थे और भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरुः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। भगवान भी नहीं चाहते कि कोई उनकी पूजा करे, पर भक्त पूजा किए बिना नहीं रह सकता। भगवान की पूजा करेंगे तो जो लाभ होता है उससे कहीं ज़्यादा लाभ मिलता होगा, तभी तो लोग भगवान प्राप्त महापुरुषों की पूजा करते हैं और भगवान भी गुरुओं की पूजा करते थे। इसलिए कहीं किसी महात्मा की पूजा होती हो, उनका आदर सत्कार होता हो, उनको शिष्य दान देते हो तो उन पर जबरदस्ती नहीं होती, उनके भावों की अभिव्यक्ति होती है। उनकी पूजा गुरुदेव स्वीकार करते हैं, यह उनका उपकार है। यह भगवान का ही आदेश है कि जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उनके लिए गीता में स्पष्ट कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उपनिषद काल में तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की ही पूजा होती थी। द्वापर युग में
शास्त्र रटकर स्वयं घोषित तत्वज्ञानी जब प्रकट होने लगे, लोगों को ठगने लगे, तब से महापुरुषों ने भगवान की मूर्ति का पूजन करने का आदेश दिया। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो सारे देवी देवता ब्रह्मज्ञानियों के मानस पुत्र है। फिर भी ब्रह्मज्ञानियों का पूजन होता ही रहा है, होता ही रहेगा। चाहे कितने ही लोग जलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। भेंट, पूजा, दान आदि देना शिष्य का नैतिक कर्तव्य है। दशरथ राजा, रामचंद्र जी आदि भी वशिष्ठ को दान देते थे। वशिष्ठ जी धन चाहते नहीं थे, फिर भी शिष्यों के कल्याण के लिए वे स्वीकार कर लेते थे। हमारे आश्रम में गुरुदेव ने कई बार बोर्ड लगवाए कि रुपया, पैसा, फल फूल भी लाना मना है। फिर भी इस अलौकिक महापुरुष की कृपा का पूरा बदला चुकाने में असमर्थ ऐसे लोग शाश्वत का बदला नश्वर के कुछ अंश से देकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि मुझे गुरु बना लो। ये तो अपना संप्रदाय बढ़ाने वाले स्वार्थी मस्तिष्क का विचार है। कृष्ण को ही गुरु बना लो। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्म योग, भक्ति योग आदि कई कल्याण के मार्ग बनाने के बाद भी ऐसा नहीं कहा कि तुम यही करो। उन्होंने कहा यद इच्छसी तत्कुरु। लेकिन जिनको अपना संप्रदाय चलाना है वे कहते हैं कृष्ण को ही गुरु बना लो। भगवान मित्र बनाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र तो पहले से ही था। कृष्ण नहीं कहते कि तत्वदर्शी ज्ञानी को मित्र बनाओ। तद विधि प्रणिपातेन का अर्थ है उनमें पूज्य भाव करके, उनको प्रणाम करके, उनको गुरु बनाकर परिप्रश्न करो और उनकी सेवा करो, तो उनके उपदेश से तत्वज्ञान होगा। मित्र भाव से ज्ञान नहीं हुआ तो अर्जुन को शिष्य भाव अंगीकार करना पड़ा, तब ज्ञान हुआ। हे नाथ मैं तुझे न भूलूं, ऐसा चिल्लाने से अर्जुन का उद्धार नहीं हुआ। नाथ तो उनके सामने मौजूद ही थे, फिर भी रो रहा था। शिष्य भाव से जब नाथ के उपदेश को अंगीकार किया तब अर्जुन का उद्धार हुआ। और केवल राम और कृष्ण ही भगवान है ऐसी बात नहीं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान चैतन्य महाप्रभु, कबीर, नानक, संत ज्ञानेश्वर, कितने नाम लिखूं। उन सब ने हजारों शिष्य बनाए थे और भगवान ने जितने जीवों को आत्मज्ञान दिया उनसे कहीं ज़्यादा मनुष्यों को गुरुओं ने, महापुरुषों ने आत्मज्ञान में जगाया है। भगवान शिष्य नहीं बनाते, मित्र बनाते हैं। आप भी शिष्य नहीं बनाते। भगवान की नकल करने से आप भगवान नहीं बन जाते। भगवत तत्व को जानने से ही आप भगवान के भी पूज्य बन सकते हो। मेरे गुरुदेव संप्रदाय बनाते ही नहीं हैं। सभी शिष्यों को अलग अलग पात्रता, अभिरुचि और आवश्यकता अनुसार अलग अलग मंत्र, ध्यान और साधना पद्धति से ईश्वर की ओर ले चलते हैं। संप्रदाय बनाने वाले प्रायः किसी एक ही मंत्र और एक ही इष्ट का आग्रह रखते हैं। मंत्र दीक्षा से पहले वे कहते हैं किसी बड़े आदमी को गुरु बना लो। हम तो साधारण आदमी हैं, फिर भी लोग उनसे ही दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय करते हैं। तब करुणा से उनको उन्नत करने के लिए दीक्षा देते हैं। बदले में उनकी फूल माला भी उनको पहना देते हैं। दीक्षा के बदले में दक्षिणा नहीं लेते, ऊपर से प्रसाद उनको अपनी तरफ से देते हैं। दीक्षा लेने के बाद 20-30 वर्ष के बाद कितना फर्क पड़ा, यह प्रश्न ही व्यर्थ है। आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव साधकों को होता है। बाहर कुछ सिंह नहीं उगते। आप स्वयं कभी साधकों को पूछो तो मालूम पड़ेगा। 20-30 वर्ष क्या, 3-4 दिन की ध्यान योग शिविर में ही कितना फर्क पड़ता है, यह आकर देखो। अपने चेलों को भेज कर देखो। हजारों शिष्यों को हजारों अनुभव होते हैं। वे सब आपको बताने आएंगे क्या? आपको जानना है तो आप उनसे पूछो। कुछ अनुभव का संकलन योग यात्रा 3 पुस्तिका में है, जो आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना फर्क पड़ता है। लाखों लोग नास्तिक से आस्तिक हुए हैं। उनके प्रत्येक सत्संग कार्यक्रम में हजारों लोग मांसाहार, व्यसन आदि छोड़कर सात्विक संयमी जीवन जीने का संकल्प करते हैं। हजारों साधक प्रत्येक शिविर में योग मार्ग पर यात्रा शुरू करते हैं, जो प्राणोत्थान एवं कुंडलिनी जागृति के अनुभव एकांत गिरी गुफा में 20-25 वर्षों तक योगाभ्यास करने वालों को भी दुर्लभ होते हैं।
वे शिष्यों को 4 दिन की एक शिविर में आने से होने लगते हैं। केवल मार्मिक बातें बता देने से जीव का उद्धार नहीं हो जाता। वो जहाँ है वहाँ से उनको विभिन्न साधनों द्वारा ऊपर उठाते हुए पशुता से मनुष्यता, मनुष्यता से देवत्व और देवत्व से परमात्मा तत्व तक पहुँचाने का कार्य सद्गुरु के बिना कौन कर सकता है। आपने मार्मिक बातों के द्वारा कितने लोगों का वास्तविक कल्याण किया, कितने तत्वज्ञानी बन गए आपके सत्संग के निगूढ़ श्रोता। करोड़ों जन्मों के माता पिता तथा कथित तत्वज्ञानी अर्थात मार्मिक बातें बनाने वाले सगे संबंधी और मित्र जो नहीं दे सकते, वो ब्रह्मज्ञानी जो गुरु देते हैं। जीव का भगवान से संबंध जोड़ते नहीं, जीव को भगवत स्वरूप में जगा देते हैं। ऐसे गुरु की तुलना शादी कराने वाले स्वार्थी ब्राह्मण से करना कितनी बेवकूफ़ी की बात है। गुरु में शक्ति नहीं तो चेले को कहाँ मिलेगी, यह बात आपके अपने अनुभव की हो सकती है। मेरे गुरुदेव ने तो अपनी शक्ति के द्वारा लाखों भक्तों को लाभान्वित किया है। आप देखना चाहे तो ध्यान योग शिविर में आकर देख सकते हैं। उनकी दृष्टि मात्र से हजारों दिलों में अधरामृत छलकने लगता है। उनकी शक्ति का यह प्रभाव है कि जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ वृंदावन खड़ा हो जाता है। मार्मिक बातें तो शास्त्रों में बहुत पड़ी है। शक्ति बिना की अनुभूति रहित बातों का कोई महत्व नहीं। गोली जब बंदूक से निकलती है तब हाथी या शेर को भी मार देती है। वही गोली आप हाथ में लेकर फेंके तो चिड़िया भी नहीं मरती। ऐसे ही अनुभूति संपन्न महापुरुष के मुखारविंद से जो सत्संग बरसता है वह जीव के अहंकार को मिटाकर परमात्मा में जगा देता है। और आप जैसे पंडितों के मुख से निकली हुई मार्मिक बातों से जीव का कल्याण नहीं होता। बड़े बड़े विद्वान पंडित गीता के मर्मज्ञ पढ़े हैं, लोग वहाँ उतनी संख्या में नहीं जाते जितने अनुभवी महापुरुषों के सत्संग में जाते हैं। गुरु को आदर दिया तो आप दादा गुरु हो गए, ये वचन युक्ति युक्त नहीं है। आपने अपने माता पिता को आदर दिया होगा तो क्या आप उनके दादा बन गए। आप कहते हो किसी को गुरु मत बनाओ, बंध जाओगे। जहाँ ठीक लगे, जहाँ उद्धार हो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ। 5 वर्ष के बालक को ऐसा कह दो कि स्कूल में भर्ती मत होना, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ, तो क्या वह कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेगा। स्कूल के बंधन को स्वीकार करेगा तभी उसका लौकिक अज्ञानता का बंधन दूर होगा, नहीं तो जिंदगी भर भटकता रहेगा। साधना के मार्ग में मनमुख लोगों का यही हाल होता है, भटकते रहते हैं। जो गुरु सोचता है कि चेला बनाने से मेरा नुकसान होगा, वह गुरु बनने के काबिल ही नहीं है। वह अभी हानि लाभ से पर हुआ ही नहीं। और जो चेला समझे कि गुरु बनाने से नुकसान होगा तो उसने गुरु का महत्व जाना ही नहीं। कोई स्त्री कहे कि शादी मत करना, शादी बंधन है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाना, तो वह स्त्री व्यभिचारिणी कहलाती है। उसके जीवन का उद्धार होना असंभव है। मेरे गुरुदेव आध्यात्मिक खजाना लुटाते हैं, बदले में पैसे तो लेते ही नहीं। इसलिए उनके शिष्यों की ऐसी फरियाद नहीं है। और लौकिक शिक्षा के जगत में भी आज कॉलेज की फीस भरी और कल डॉक्टर बनने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। जो ऐसे अधीर है कि गुरु बनाते ही चेलों को ब्रह्मज्ञान हो जाए, वे कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। मनमाना मंत्र जपने से लाभ होने की इतनी संभावना है जितनी कोई बीमार व्यक्ति को दवाई की दुकान से मनमानी दवाई खाने से उसकी बीमारी मिटने की संभावना है। जैसे मरीज के लिए आवश्यक दवाई डॉक्टर देता है तब रोग मिटता है, वैसे जीव की योग्यता के अनुसार जब गुरु उसे मंत्र देते हैं तब कल्याण होता है। मंत्र का भी एक विज्ञान है। इष्ट देव के मंत्र जब से भगवान प्रकट हो भी जाए तो क्या हो गया। रामकृष्ण परमहंस को काली माता प्रकट होकर दर्शन देती थी, फिर भी काली ने रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई, तब कल्याण हुआ। विट्ठल भगवान ने भक्त नामदेव को ज्ञानी गुरु के पास भेजा, तब कल्याण हुआ। दुकान में काम करने वाला नौकर दुकान छोड़कर मालिक की आज्ञा लेकर जाए वो बात अलग है, और चोरी करके भाग जाए वो बात अलग है। आपके पास जो
आए हैं वे अपराध करके, धोखा करके आए हैं, इसलिए उनको डर लगता है। आश्रम में रहने वाले कई साधक गुरुदेव की आज्ञा लेकर गए हैं, उनको कोई डर नहीं लगता, पर जो गद्दारी करके गए हैं उनको डर लगेगा ही। आप भी आपके चेलों को पुण्य का प्रलोभन देते हैं, उनके पाप लेने का वचन देते हो, यह बात शास्त्र सम्मत नहीं है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कर्म फलम शुभाशुभम। कोई व्यक्ति किसी का खून करके आपके शरण आए तो क्या आप उसकी फांसी की सज़ा ले सकते हो? आप चाहो तो भी पुलिस आपको सज़ा नहीं देगी। ऐसे मिथ्या प्रलोभन से लोगों को भ्रांति में मत डालो। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं पाप पुण्य के फल स्वरूप दुख और सुख आते हैं। राम और कृष्ण के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए, दुख कभी न आए, सुख ही सुख आए, ये संभव नहीं है। उत्तम तो यह है कि आत्मज्ञान में जग जाओ ताकि सुख दुख का असर ही न हो, यहाँ तक कि मौत का भी आप पर प्रभाव न पड़े। ऐसे अमर आत्मा को जान लो। पुण्य पुण्य सब तुम्हारा, पाप सब हमारा, करो व्यापार। कैसी बेवकूफ़ी की बात। और बेवकूफ़ों को यह बात अच्छी भी लगती है। जो भी महापुरुष दैवी कार्यों को करते हैं उनके नाम की इज्जत होती ही है। आप भी तो अपना नाम छपवाते हो पुस्तकों में, कैसेटों में भी तो आपका नाम आता है, तो क्या आपको ऐसी प्रसिद्धि की वासना है? संत कभी नहीं कहते कि मेरे फोटो की पूजा करो। लोगों को जिससे लाभ होता है वैसा वे करते हैं। जिनका इष्ट कृष्ण है वे कृष्ण की फोटो, जिनका इष्ट शिव है वे शिव की फोटो पूजते हैं, जिनका इष्ट गुरु है वे गुरु की फोटो पूजते हो, तो इसमें आपको क्यों जलन होती है? मेरे गुरुदेव भी अपने साधना काल में ध्यान कक्ष में गुरुदेव लीलाशाह भगवान की फोटो ही रखते थे। उनको जो लाभ हुआ ये वो जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, स्वामी मुक्तानंद परमहंस आदि कई महापुरुषों के शिष्य अपने गुरु की फोटो से लाभ लेते हैं। गुरु की फोटो से क्या लाभ मिलता है वो गुरु भक्त जानते हैं। एक भील का लड़का एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति से प्रेरणा पाकर अर्जुन से भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि उसके गुरु ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, तो आध्यात्मिक रास्ते के पथिक अपने गुरु की फोटो से मार्गदर्शन प्राप्त करे, उसमें क्या आश्चर्य है? और यह बात शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने वाला भी भगवान का ही ध्यान करता है। और सच पूछो तो जिसे आप भगवान का चित्र कहते हैं वह भगवान का वास्तविक चित्र नहीं है। उस युग में फोटोग्राफी थी ही नहीं। भगवान के सारे चित्र कलाकार की कल्पना से बनाए जाते हैं, जबकि महापुरुषों के चित्र कैमरे से निकाले हुए होते हैं। कलयुग की विशेषता है कि नामदेव जैसे भक्त तो कुत्ते और भूत में भी भगवान को देखते थे, और आपको संतों में भी राक्षस दिखते हैं। क्या दिव्य दृष्टि है आपकी। डॉक्टर डायमंड ने बायोकाइनेसियोलॉजी के प्रयोग से सिद्ध कर दिया है कि संतों के चित्र देखने से शक्ति का विकास होता है, और ये मेरा और लाखों गुरु भाइयों का अनुभव है। तो क्या आपके दिल की जलन मिटाने के लिए हम ये लाभ छोड़ दें? बीड़ी पीने वालों के और अश्लील चित्र देखने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। समाज का युवा वर्ग फिल्मी एक्टरों की फोटो रखता है, उनकी भक्ति करता है। आपका उनसे विरोध नहीं है, संतों की फोटो से विरोध है। एक्टर की फोटो देखकर लोगों को अधोगामी विचार आएंगे और संतों के फोटो के दर्शन से ईश्वर की याद आएगी। शास्त्रकार कहते हैं गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेद। जिसको तत्वज्ञान हो जाता है क्या वह व्यक्ति का प्रचार करता है? तत्वज्ञान जिसको हो जाता है वो व्यक्ति बचता ही नहीं, वो ब्रह्म हो जाता है। योग वशिष्ठ में जीवन मुक्त के लक्षण पढ़ो। आपके चेलों ने आपके मार्मिक सत्संग सुने हैं, उनको इतना भी पता नहीं कि तत्वज्ञानी की पहचान उसके व्यवहार से नहीं होती। व्यवहार तो सभी ज्ञानवानों का भिन्न भिन्न होता है।
तत्वज्ञानी की पहचान उसके अनुभूति संपन्न ज्ञान से होती है, व्यवहार से नहीं। शास्त्र कहता है, सुख त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वसिष्ठ कर्मनिष्ठश्च सर्वेषां ज्ञानेन समान मुक्तः। ज्ञानी सुखदेव जी जैसे त्यागी भी हो सकते हैं, कृष्ण जैसे भोगी भी हो सकते हैं, जनक रामचंद्र जैसे राजा भी हो सकते हैं, वशिष्ठ जैसे कर्मकांडी भी हो सकते हैं। फिर भी ज्ञान में वो एक है, मोक्ष की अनुभूति में एक है। ज्ञानी पागल के भेष में भी हो सकते हैं। शास्त्रों के विधि निषेध के नियम अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए है। जो मुक्त हो गया वह इस नियम को स्वीकार करे या न करे, उसे कोई बंधन नहीं है। योग वशिष्ठ में जीवन मुक्त के लक्षण बताए हैं। वर्णाधर्माश्रमाचारा शास्त्र यंत्र योजितः निर्गच्छन्ति जगज्जलात् पंचरादि केसरी। अर्थात मुक्त पुरुष वर्ण धर्म आश्रम आचार और शास्त्रों की यंत्रणा से बरी होकर जगत जंजाल से इस प्रकार निकल भागता है जैसे पिंजरे से शेर। न तस्यार्थो न भोग्यता न सिद्धया न च भोग कही न प्रभावेण नो मानेर्ना शामरण जीवित है। समग्र सुख भोगात्मा सर्वशास्वी व संस्थितः करोत्यखिलं कर्माणि त्यक्त्वं कर्तृत्व विभ्रमः। योग वशिष्ठ महारामायण। न उनको आकाश गमनादि सिद्धियों की इच्छा होती है और न जीने की। वह सब सुखों को भोगता हुआ और सब प्रकार की आशाओं वाला दिखाई पड़ता है और कर्ता होने के भ्रम को त्याग कर वह सब कर्मों को करता रहता है, सब कामों को करता रहता है। यस्य सर्वो समारंभः काम संकल्प वर्जिताः यथा प्राप्तं विहरतः स विश्रांत इति स्मृतः। ना लंबते रसिकतान् न च निरसतां क्वचित् नार्थेषु विचरत्यर्थी वितरगः सरागवत। अर्थात जिसके सब काम इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं और जो यथा प्रयास क्रिया करता रहता है वही शाना कहलाता है। मुक्त पुरुष को न किसी वस्तु के प्रति रसिकता होती है और न निरसता। वह विषयों का इच्छुक होकर विषयों में नहीं रमता। राग वाला दिखाई देता हुआ भी वह राग रहित रहता है। ये योग वशिष्ठ जैसे सिद्धांत ग्रंथ के वचन हैं और अज्ञानी राम को ब्रह्मज्ञानी रामचंद्र बनाने वाले भगवान के भी गुरु श्री वशिष्ठ महाराज के वचन हैं। कोई कल्पित या पौराणिक बातें नहीं हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इह शाशय संपन्नो महासत्व पदम गतः तिष्ठत देत्वा यातु मृतिमेतु न तथितिम वसतुत्तम भोगाड़हे स्वगृहे वा जनाकुले सर्वभोगोज्जिता भोगे सुमहत्यथवा वने उद्दामम उन्मथम पान तत्परो वापि नृत्यतु सर्वसंग परित्यागी समया यातु वा गिरो चंदनागरु कर्पूरैव पूर्वा परिलिम्पतु ज्वाला जटिल विस्तारम निपतत्वथवा अनल पापम करोति सुमहद्रहूलं पुण्यमेव च अद्य वा मृतिमायातु कल्पान्त निचयेन वा वासो किश्चिन्न तत्किश्चित् कृतं तेन महामना नासो कलकम मापनोति हेम पंकगतम यथा। अर्थात जीवन मुक्त महासत्व पद को प्राप्त करके इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच जाता है कि उसको इस बात की जरा भी परवाह नहीं रहती कि वह रहे या न रहे, मरे या जिए। सब प्रकार की उत्तम भोगने योग्य वस्तुओं से परिपूर्ण और अनेक व्यक्तियों से परे हुए घर में रहे अथवा सब प्रकार के भोगों से रहित विशाल वन में उदीप्त कामयुक्त सुरापान किए हुए नाचे अथवा सब प्रकार के संग को त्याग करके पहाड़ों पर जाए। चंदन अगरू कपूर आदि सुगंधित पदार्थों को शरीर पर लगाए अथवा महाप्रचंड
लटाओं वाली अग्नि में कूदे, बहुत बड़े पाप करे अथवा पुण्य, उसे आज ही मौत आ जाए अथवा कल्प के अंत में, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुक्त पुरुष करे या न करे। जैसे कीचड़ में पड़कर भी सोना मैला नहीं होता, वैसे ही जीवन मुक्त को किसी काम को करने में कलंक नहीं लगता। आप जैसे विद्वान भी तत्वज्ञानी को व्यवहार से तोलते हैं, यह जानकर हमें लगता है कि अभी आपको भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के या उनके योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों के सत्संग की बहुत ज़रूरत है। संस्कृत न मिले तो योग वशिष्ठ भाष्य ग्रंथ मंगवाकर सत्संग करो, लाभ होगा। आपके निगुरे चेलों को भी योग वशिष्ठ पढ़ाओ। जिनको ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत गुरु रूप में मिल जाते हैं, उनको हे नाथ चिल्लाना नहीं पड़ता। उनका नाथ कोई वैकुंठ या गोलोक में नहीं होता, उनका नाथ तो उनका मार्गदर्शन करके उनको उठाने के लिए प्रत्यक्ष गुरु रूप में मौजूद होता है। मंदिर की मूर्ति भक्त की दृष्टि में पाषाण नहीं है, निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रतीक के रूप में भक्त मूर्ति की पूजा करता है। ऐसे ही गुरु का वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप शिष्य को दिखता नहीं। जहाँ यह ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे गुरु के शरीर को शिष्य ब्रह्म का प्रतीक जानकर उसकी पूजा करता है। मंदिर की मूर्ति भक्त के दोष नहीं बताती, साधना का मार्ग नहीं बताती, अहंकार पर प्रहार नहीं करती, पर गुरु की सजीवन मूर्ति ये सब करते हुए शिष्य को भी निज स्वरूप में जगा देती है। जो कहते हैं कि गुरु की शिक्षा मानो और पूजन करो भगवान का, उनको पता ही नहीं कि गुरु आत्मा और भगवान एक ही है। वे यदि भगवान की शिक्षा मान ले तो उनका कल्याण हो जाए। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठातृ देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक है। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना मैं तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। भागवत ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनः व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार सागर कहता है, ईश तय अधिक गुरु में प्रीति। सहजोबाई कहती है, राम तजु पर गुरु न विसारू। नवधा भक्ति में स्वयं भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। ऐसे गुरु के प्रति कोई श्रद्धा से आदर भाव रखकर कृतज्ञता व्यक्त करे या पूजा करे तो उससे गुरु को लाभ नहीं होता, शिष्य को ही लाभ होता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से सूर्य को लाभ नहीं होता, शिवजी को जल देने से शिवजी को लाभ नहीं होता, और जो नास्तिक है वे ऐसे लाभ से वंचित रह जाते हैं और भक्तों की निंदा करते हैं तो उनको हानि होती है। भक्तों को या भगवान को हानि नहीं होती। सूर्य किसी को नहीं कहता कि लोग उसे अर्घ्य दे, फिर भी सूर्य नारायण के प्रकाश और शक्ति की महिमा जानने वाले लोग उनका पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। प्रकाश तो उन्होंने पहले ही पा लिया है। अर्घ्य पूजन के द्वारा अपनी बुद्धि शक्ति बढ़ाते हैं, हृदय पवित्र करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों का ज्ञान प्रकाश तो सर्वसुलभ होता है। जो बुद्धिमान है वे उसका लाभ उठाते हैं और कृतज्ञता के रूप में उनका पूजन करके हृदय पवित्र करते हैं। बहुत सारे लाभ मिलते हैं उनको।
शास्त्र कहते हैं, माता पिता और गुरुजनों को वंदन करने से, उनका आदर करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। लेकिन उल्लू क्या करते हैं? एक उल्लू अपने चेले उल्लुओं को कहता है कि सूर्य को पुजवाने की वासना है, उसे पानी की प्यास है, इसलिए अर्घ्य लेता है। सूर्य प्रकाश तो देता नहीं और अर्घ्य लेता है। ऐसे उल्लू को यह दिखता नहीं कि करोड़ों जीव, करोड़ों मनुष्य सूर्य नारायण की कृपा से ही जीवन जी रहे हैं। पर उल्लू कहता है कि सूर्य में खुद में शक्ति हो, प्रकाश हो तो दूसरों को दे। शक्ति खुद में ही नहीं, दूसरों को क्या देगा? उल्लू को पता नहीं कि सूर्य की शक्ति का करोड़ों लोग लाभ ले चुके हैं। तुझे प्रकाश नहीं दिखता तो अपनी दृष्टि का इलाज कर। प्रतिदिन विश्व के करोड़ों मनुष्य मेरे गुरुदेव की अमृतवाणी का लाभ लेते हैं। एशिया खंड के विभिन्न देश के लोग एटीएन और सोनी की मल्टीनेशनल टीवी चैनल द्वारा, यूरोप के देशों के लोग जी टीवी द्वारा और अमेरिका खंड के देशों के लोग एशियन टीवी चैनल द्वारा तथा महानगरों के लोग केबल टीवी द्वारा, कई लोग अपने घर के टीवी पर वीडियो कैसेट के द्वारा मेरे गुरुदेव के ज्ञान प्रकाश से आलोकित होकर धन्य हो रहे हैं। विश्व के लाखों लोग मेरे गुरुदेव की आध्यात्मिक योग शक्ति के द्वारा अपने असाध्य रोग और शोक मिटाकर दिव्य आध्यात्मिक आनंद के महासागर में अवगाहन कर रहे हैं। उसका हमारे पास प्रमाण है। एटीएन, सोनी, जी टीवी, एशियन टीवी वालों को ऐसे हजारों पत्र मिल चुके हैं जो इसका प्रमाण है। सैकड़ों भक्तों के अनुभव उनकी वाणी में हमारे पास ध्वनि मुद्रित है। हजारों साधकों को ध्यान योग शिविर में गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अमृत वर्षा से कुंडलिनी योग के दिव्य अनुभव होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकता है। फिर उल्लू कहते हैं कि सूर्य में प्रकाश नहीं, मेरी बात कोई मानता ही नहीं। उल्लू की बात उल्लू मान सकते हैं, मनुष्य कैसे मानेगा? बरसों पहले श्री आशा रामायणकार ने लिखा है, हजारों के रोग मिटाए और लाखों के शोक छुड़ाए। अब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब तो मुझे कहना पड़ेगा कि लाखों के है रोग मिटाए और कोटियन के शोक छुड़ाए। अब भी हम उल्लुओं को आमंत्रण देते हैं कि स्वयं उल्लूपना छोड़कर मनुष्यता धारण करे, अपनी दृष्टि का इलाज करे और उल्लुओं की बात का परोक्ष प्रमाण छोड़कर प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभव करे। लेकिन उल्लू नहीं चाहता कि उसके साथी मनुष्य हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि आज तक वे उल्लू प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को आ नहीं सके, आगे भी आ नहीं सकेंगे। उल्लू यदि अपनी दृष्टि नहीं बदलता तो सूर्य नारायण में भी वह सामर्थ्य नहीं कि वे उल्लू को अपना प्रकाश दिखा सके। सूर्य कभी नहीं बताते कि हमारा पूजन करो, हमें अर्घ्य दो, फिर भी सूर्य की पूजा होती है। ऐसे ही सच्चे महापुरुष कभी बताते नहीं कि हमारा पूजन करो, फिर भी उनका पूजन होता था, होता है, होता रहेगा। गुरु की पूजा व्यक्ति की पूजा नहीं, अव्यक्त ब्रह्म की पूजा है। मैं शरीर नहीं, शरीर नाशवान है, मैं साक्षी हूँ, अविनाशी आत्मा तत्व हूँ। ये भेद कल्पना केवल अज्ञानियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने के लिए है। अप्रबुद्धि दृशाम पक्षे तत्प्रबोधाय केवलम वाच्यावाचक संबंध कृतो भेद प्रकल्पते। योग वशिष्ठ। ब्रह्मज्ञानी के अनुभव में भेद नहीं है। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा, ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म होता है कि ज्ञानी का शरीर ब्रह्म होता है? उड़िया बाबा ने कहा, ज्ञानी सशरीर ब्रह्म होता है। ज्ञानी के अनंत ब्रह्म के अंतर्गत शरीर भी आ जाता है। ऐसे ज्ञानी की उपासना को जो व्यक्ति पूजा मानते हैं वे देहाध्यासी अज्ञानी होते हैं। किसी भी ज्ञानी ने अपने सिद्धांत का प्रचार किया तो जिस शरीर के द्वारा लोग यह ज्ञान प्राप्त करते हैं उस शरीर का लोगों को अनायास परिचय हो ही जाता है। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, उनका लक्ष्य तो सिद्धांत का प्रचार ही होता है। पर ऐसे सिद्धांत का ज्ञान देने वाले दिव्य महापुरुषों के व्यक्तित्व भी तो पूजनीय वंदनीय हो ही जाते हैं। आपकी पुस्तकों में भी आपने सिद्धांतों के प्रचार को ही लक्ष्य बनाया है, पर
उसमें आपका नाम छपता है, आपके व्यक्तित्व का प्रचार हो ही जाता है। क्या आप इसे बंद कर सकते हो? जिसको ज्ञान हो जाता है वह अपना अनुभव जिज्ञासुओं पर करुणा करके कभी प्रकट कर दे तो इससे उनका तत्व ज्ञान चला नहीं जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने भी अपना अनुभव स्वमुख से कहा है। श्रुति कहती है, अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, मैं ईसा का पिता हूँ। सूफी फकीर मंसूर ने भी कहा था, अनल हक, मैं खुद खुदा हूँ, ईश्वर हूँ। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि तत्वज्ञानी की कसौटी करना आपके बस की बात नहीं है। पहले तत्वज्ञानी बनो, फिर तत्वज्ञानी को पहचानोगे। मेरे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव श्री भगवान लीलाशाह जैसे महासमर्थ सद्गुरु के चरणों में समर्पित होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। उनका अनुभव है, उनका प्रमाण है। योग वशिष्ठाकार ने कहा है, सर्व प्रमाण सत्तानाम पदमब्धि रयामिव प्रमाण मेक में वेह प्रत्यक्षम तदतः शृणु। जैसे समुद्र सब जलों का अंतिम स्थान है, वैसे ही सब प्रमाणों के आधार एक प्रत्यक्ष ही यहाँ पर माना गया है, उसको सुनो। जिसे सद्गुरु की कृपा से साक्षात अपरोक्ष बोध हो जाता है, उसे ब्रह्मा विष्णु या महेश के प्रमाण की भी जरूरत नहीं रहती। तो शास्त्र पढ़कर स्वयं तत्वज्ञानी बन जाने वाले निगूरे विद्वानों के प्रमाण की क्या जरूरत? सूर्य का प्रमाण सूर्य स्वयं है, उसे उल्लू के प्रमाण पत्र की क्या जरूरत? विश्व के करोड़ों लोग जन्मदिन मनाते हैं, शादी का दिन मनाते हैं। लाखों प्रेमी और प्रेमिकाएं वैलेंटाइन डे मनाते हैं। शराब कबाब की महफिलों में विषय विकार भोग कर ये सब मनाते हैं। उनके प्रति आपको विरोध नहीं है। और किसी संत के शिष्य अपने गुरुदेव के आत्मा साक्षात्कार दिन को भजन कीर्तन ध्यान जप बाल भोजन अन्नदान वस्त्रदान जैसी सेवा प्रवृत्तियां और सत्संग आयोजन के द्वारा मनाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपके विद्वेषण को हम कैसे मिटाएं? आप ही बताओ। आपको किसी दिन आत्म साक्षात्कार हुआ हो तो हमें बताओ, हम आपका भी आत्म साक्षात्कार दिन मनाएंगे। गुजरात में एक महान ब्रह्मज्ञानी संत हो गए, श्री रंग अवधूत महाराज। उनको किसी ने पूछा, महाराज जी, आपको तो पूर्णानंद की प्राप्ति हो गई, अब आपको क्या अच्छा लगता है? अब आपकी क्या इच्छा है? महाराज जी ने कहा, मुझे अब कोई अच्छा नहीं है, फिर भी महापुरुषों के जीवन चरित्र मिल जाए तो उसे पढ़ने में आनंद आता है। साधक को महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से भारी प्रेरणा मिलती है, बहुत लाभ होता है। मैंने कई संतों के जीवन चरित्र पढ़कर लाभ उठाया है। गीता प्रेस के संत अंक में भी अच्छे अच्छे संतों के जीवन चरित्र पढ़े हैं। ऐसी ही एक छोटी सी पुस्तक योग लीला पहले योग वेदांत सेवा समिति ने प्रकाश की थी, जिसमें मेरे गुरुदेव के साधना काल के अनुभव छपे थे। बाद में पूज्य श्री ने वह प्रकाशन शायद इसलिए बंद करा दिया कि आप जैसे लोग इसे व्यक्ति का प्रचार समझ ले तो ठीक नहीं। फिर उस पुस्तक को पढ़कर एक भक्त के हृदय में पद्म रचना प्रकट हुई, जिसे बाद में श्री आशा रामायण नाम से प्रकाशित किया गया। उसके बाद से हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है, ज्ञान मिला है, अलौकिक अनुभव भी हुए हैं। हमारे पास इसके प्रमाण भी है। आज भी लाखों लोग इस संत की पद्ममय जीवनी का लाभ उठा रहे हैं। श्री गुरुदेव जबरदस्ती से उसका पाठ नहीं कराते। साधक लोग लाभ उठाने के लिए स्वेच्छा से भाव भक्ति से पाठ करते हैं। आपको इसमें आपत्ति हो तो हम क्या करें? आपके हृदय की जलन मिटाने के लिए लाखों भक्त अपने आध्यात्मिक लाभ को कैसे छोड़ सकते हैं? आप भी अपना जीवन चरित्र छपाओगे तो शायद जलन कुछ कम हो सकती है। निंदकों की बातों में आने से आप जैसे सत्यनिष्ठ संत की वाणी में भी कितना झूठ आ गया है। आपने मेरे गुरुदेव का नाम लिया है और कहते हैं हम किसी संत की नहीं सिद्धांत की बात करते हैं। आपका सिद्धांत भी कैसा है? कोई स्थिरता नहीं। आपने कहा है एक बार किसी को गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, फिर गुरु की निंदा मत करो, और स्वयं गुरु के निंदकों के साथ निंदा करने में लग गए। काकभुशुंडी पर भगवान शंकर कुपित हो गए, तब उसे गुरु ने बचाया। गुरु के अपराधी को भगवान भी बचा नहीं सकते, गुरु ही बचा सकते हैं। इस बात की पुष्टि की
और फिर ऐसे गुरु के अपराधियों के पाप स्वयं लेकर पुण्य उनको देकर उनका कल्याण करने की घोषणा कर दी। क्या आप भगवान से भी बड़े हो गए? श्री गुरु गीता में भगवान शंकर कहते हैं, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुल गुरुम सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत। यदि शिवजी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। पुराणों में एक कथा आती है, राजा भुवनेश्वर वेदों का भक्त बड़ा विद्वान था। निंदकों के चक्कर में आकर उसने एक भगवत भक्त श्री हरिमित्र को देश निकाला दिया और खूब निंदा की। दूसरे जन्म में निंदा के पाप से उसे परलोक में उल्लू बनना पड़ा, मुर्दे का मांस खाना पड़ता था। इस दुखद योनि से बचने के लिए उसने हरिमित्र की क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। तब हरिमित्र की कृपा से वह मुक्त हुआ। आप कहते हैं, कसूर माफ़ करो। कसूर किया है मेरे गुरुदेव का और माफ़ी चाहते हो श्रोताओं से। जिसका कसूर किया है उसकी माफ़ी मांगो, वे ही तो माफ़ कर सकते हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते ऐसा कहते हो, पर इस कैसेट को सुनकर कोई भी तटस्थ व्यक्ति कह सकता है कि इसमें मेरे गुरुदेव की निंदा की गई है, और यदि निंदा नहीं की तो क्षमा याचना क्यों करते हो? कसूर माफ़ करो, ये कहने से ही सिद्ध होता है कि कसूर किया है, मेरे गुरुदेव की निंदा की है। उनके लिए संत के वेश में राक्षस, कपट मुनि, कालनेमी, कपट गुरु आदि शब्दों का आपने प्रयोग किया है। निंदकों को हम डराते नहीं हैं, हम तो केवल शास्त्रों की बात बताते हैं। निंदा की आपकी परिभाषा क्या है वह आप ही जानो। आपने निंदा की है या नहीं इसका निर्णय यमराज करेंगे, हम तो केवल शास्त्र की बात बताते हैं। करुणा खड्ग पातेन छित्वा पाशाष्टकम शिशोः सम्यगानंद जनकः सद्गुरु सो अभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदां करोति यः स याति नरकान घोरान यावच्चंद्र दिवाकरो। श्री गुरु गीता अर्थात करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों अर्थात संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करहीं रौरव नरक कोटि जुग परहीं त्रिजग जोनि पूनि दरहीं शरीरा अयुत जन्म भरी पावहीं पीरा संत की निंदा जे नर करहीं ते चम गाधड़ होय अवतरहीं हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना होवई पाप गौघात समाना राखहि गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को त्राता साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरहि नगर अनाथ कर जैसा जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के ब्रह्मज्ञानी गुरु नानक कहते हैं, संत का निंदक महाहत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा निंदक की कभी बुझे न आस संत का निंदक सदा निराश संत का निंदक दादुर हो वहीं जन्म सहस्त्र नर पावहीं सोई। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। अति विस्तार के भय से ज़्यादा उदाहरण यहाँ नहीं दिए गए। हम किसी को दुख देना नहीं चाहते ऐसा आप कहते हैं और साथ में ही आप लाखों भक्तों के गुरुदेव की निंदा करते हैं। आपको मालूम होगा कि अपने गुरु की निंदा सुनने वालों को दुख होगा। इन विपरीत उक्तियों से आपका प्रवचन कितना असत्य बातों से भरा है यह सोचो। सिवाय भगवान के है कौन ये कहते हो तो आपको संतों के रूप भी राक्षस क्यों दिखते हैं? किसी को ब्रह्मज्ञानी गुरु के रूप में भी भगवान दिखता है तो आप परेशान क्यों होते हो? जिस गुरु ने भगवान नाम का जप छुड़ाया वो कल्याण कैसे करेंगे? जप एक साधन है, साध्य नहीं। जप करते करते साधक उच्चतर साधना के योग्य बनता है, तब सद्गुरु उसे जप छुड़ाकर अन्य साधन बताते हैं। ये संभव है और अंत में गुरु अपने शिष्य को
भगवान की गुलामी से भी मुक्त कर देते हैं, तब वास्तविक कल्याण होता है। तोतापुरी महाराज ने श्री रामकृष्ण परमहंस को अहंग्रह उपासना बताई। तब ध्यान करते करते उनको पूर्व के अभ्यास से काली माता दिखने लगी। यह काली की आकृति उनके निराकार ब्रह्म के ध्यान में विघ्न रूप बन गई। यह बात उन्होंने बताई। तब तोतापुरी महाराज ने कहा कि ध्यान में काली दिखे तो उसे काट दो। कैसे काटूं? ध्यान में काली बना लेता है तो एक तलवार भी बना लेना और उससे काट देना ध्यान में। फिर जब रामकृष्ण परमहंस को काली दिखी तब तोतापुरी महाराज ने उनके आज्ञा चक्र के स्थान पर एक कांच के टुकड़े से छोटा सा छेद किया और रामकृष्ण परमहंस साकार की गुलामी से निराकार ब्रह्म की समाधि में 6 दिन तक मस्त रहे। श्री रामकृष्ण परमहंस में अपने गुरु के प्रति कितनी दृढ़ श्रद्धा रही होगी कि उन्होंने अपनी इष्ट काली को भी गुरु आज्ञा से काट दी। ऐसे शिष्यों का वास्तविक कल्याण होता है। कपोल कल्पित मार्मिक बातें सुनने वाले निगूरे चेलों का कल्याण नहीं होता। जीव का वास्तव में कल्याण कौन चाहता है? भगवान ही जीव का कल्याण करते हैं। इस बात से महान संत सहजोबाई सम्मत नहीं होगी। सहजोबाई कहती है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने तो 84 लाख योनियों के चक्कर में जीव को धकेल दिया, मोह माया काम क्रोधादि विकारों में फंसा दिया। गुरु ने विकारों से मुक्त करके 84 लाख के चक्कर के आवागमन से छुड़ाया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इस श्लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम क्यों लिखे? भेदवादी गुरु ब्रह्मा विष्णु या महेश्वर को ही भगवान मानते हैं। कृष्ण को ही गुरु मान लो, ऐसा भ्रामक प्रचार करके अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए मनुष्य को ब्रह्मवेत्ता गुरु की दीक्षा लेने से रोकते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि तत्व रूप से जो गुरु है वही वास्तव में ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। इतना ही नहीं, जिस ब्रह्म रूपी समुद्र में ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपी करोड़ों तरंगे उठती रहती है और मिटती रहती है, वह साक्षात पर ब्रह्म ही गुरु का वास्तविक स्वरूप है। एक देह में दिखते हुए भी उनका स्वरूप देह में ही सीमित नहीं है। सच्चा गुरु कौन? पुस्तक में आपने लिखा है कि ये तो शिष्य की भावना है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। भावना से ऐसा वास्तव में नहीं हो जाता। महाराज जी, यह सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान का अनुभव शिष्य की भावना पर आधारित नहीं होता। ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्मरूप होता है। श्रुति कहती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और योग वशिष्ठ जैसे सिद्धांत ग्रंथ में भगवान वशिष्ठ कहते हैं, जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा देहे काल वशीकृते विशत्य देह मुक्तत्वं पवनो अस्पंद तामिव सूर्यो भूत्वा प्रतपति विष्णु यति जगद्ययं रुद्रः सर्वान् स हरति सर्गान् सृजति पद्मज मुक्तिरेषोच्यते राम ब्रह्मेतस्स मुदा धृतं निर्वाण में कथितम पूर्णात् पूर्णतराकृति। जैसे चलती हुई हवा स्थिर हवा में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही देह के काल द्वारा नष्ट हो जाने पर जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है। वह सूर्य होकर गर्मी देता है, विष्णु होकर त्रिलोकी का पालन करता है, रुद्र होकर संहार करता है, ब्रह्मा होकर सृष्टि की रचना करता है। हे राम, इस अवस्था का नाम ही मुक्ति है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। यही पूर्ण से भी परिपूर्ण स्वरूप वाला निर्वाण कहलाता है। आप किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की कृपा से पहले ब्रह्म ज्ञान पालो, फिर आपको पता चलेगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु यह शिष्य की भावना मात्र है या वास्तविक है। किसी वेश्या ने पतिव्रता धर्म पर पुस्तक लिख दी तो क्या वह शास्त्र बन जाएगा? जिसने गीता, श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ऐसा कोई विदेशी ईसाई कृष्ण चरित्र पर पुस्तक लिखेगा तो क्या लिखेगा? ऐसी ही आपकी पुस्तक है, सच्चा गुरु कौन? जिसने गुरु भक्ति योग का जीवन में अभ्यास नहीं किया, जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा साधना के द्वारा ब्रह्मज्ञान नहीं पाया, ऐसा निगूरा व्यक्ति सच्चा गुरु कौन? लिख दे तो क्या होगा? बहुत ही शास्त्र विपरीत, श्रुति युक्ति और अनुभूति से विपरीत बातें हैं आपकी पुस्तकों में।
बहुत वर्षों पहले मैंने आपकी महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का अध्ययन किया था। बहुत अच्छी बातें जानने को मिली। जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वो हम शिरोधार्य करते हैं, पर जब मैंने सच्चा गुरु कौन पढ़ी तो मालूम पड़ा कि आपने जिस विषय में आपका ज्ञान नहीं है उसमें गुरु बनने की अनाधिकार चेष्टा की है। गुरु भक्ति के अनुभवी संतों की पुस्तकें पढ़ो, भगवान श्री ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो। प्रत्येक अध्ययन के प्रारंभ में उनकी गुरु भक्ति छलकती है। स्वामी शिवानंद सरस्वती की गुरु भक्ति योग पढ़ो। गुरु भक्ति योग का रहस्य जानकर गुरु पर कुछ भी बोलो। भगवान शंकर की श्री गुरु गीता पढ़ो। मेरे गुरुदेव की पुस्तक व्यास पूर्णिमा पढ़ो। आपको गुरु क्या होते हैं वह पता चलेगा और किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्य बनकर उनकी आज्ञा में चलकर तत्वज्ञानी बनोगे, तब गुरु के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होगा। फिर आप गुरु पर कुछ भी लिखोगे वह शास्त्र बन जाएगा। कृष्ण को ही गुरु बना लो, इस पर तो काफ़ी लिख चुका हूँ। कलयुग में ढोंगी कपटी गुरु बन जाते हैं, ये हम मानते हैं। फिर भी इससे कोई गुरु विषयक शास्त्रों के उपदेश के विरुद्ध उपदेश करे यह उचित नहीं। दंभी गुरु और सच्चे गुरु के लक्षण बता सकते हैं और सच्चे गुरु की शरण जाकर कल्याण करने की बात बताकर शास्त्र का समर्थन कर सकते हैं। रावण ने भी साधु वेश में सीता का अपहरण किया था, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण एक साधु ने किया है, इसलिए कोई किसी साधु के पास मत जाना, साधु को भिक्षा मत देना। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे कि साधु ने अपहरण नहीं किया, साधु के वेश में शैतान ने अपहरण किया है। शैतान से बचो, साधु से नहीं। साधु से लोगों को डराएंगे तो लोग धर्म से सत्संग से विमुख हो जाएंगे, शैतान हावी हो जाएंगे। ऐसे ही गुरु के वेश में ढोंगी कपटी लोग ठगाई करते हैं, गुरु नहीं। लोगों को गुरु वेशधारी ठगों से सावधान करो, गुरुओं से विमुख नहीं, अन्यथा निगुरे लोग बढ़ जाएंगे। वैसे तो मेडिकल जगत में भी पैसा कमाने के लिए मेडिकल कॉलेज में अभ्यास किए बिना ही जाली प्रमाण पत्र बनाकर कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं। कभी कभी लोग मर भी जाते हैं। लोगों को ऐसे धूर्त डॉक्टरों से सावधान करना तो अच्छा है, लेकिन ऐसा उपदेश दे दे कि कोई डॉक्टर के पास मत जाओ, मर जाओगे। हाँ, भगवान धन्वंतरी को ही अपना डॉक्टर बना लो और उनके आयुर्वेद के शास्त्रों को पढ़ो, तो क्या इतना करने मात्र से बीमार मरीज के रोग का निदान, उचित औषधि आदि का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसा करने वाले बीमार भी मरेंगे। सच्चा डॉक्टर ही उसका सही निदान कर सकता है, उसे सही दवाई दे सकता है। संभव है कि जाली धूर्त डॉक्टर की संख्या बढ़ जाए और सच्चे डॉक्टर कम हो जाए, फिर भी मरीज का कल्याण तो उसी में है कि सच्चे डॉक्टर को खोज ले और अपना इलाज करा ले। किसी डॉक्टर के पास मत जाना, ऐसे उपदेश को मानेगा तो जरूर मरेगा। डॉक्टर को भी वह सहयोग देगा, जांच कराने में सम्मति देगा, बनाई हुई दवाई को उचित समय पर लेगा, तब उसका रोग मिटेगा। ऐसे ही केवल गुरु बना लेने से जन्म मरण का रोग मिटेगा नहीं। डॉक्टर को पैसा दे दिया और रोग मिट गया, ऐसा भी नहीं होता। ऐसे ही किसी को 30-40 साल के बाद भी यदि ब्रह्मज्ञान नहीं होता तो उसमें गुरु का दोष नहीं है, शिष्य में तत्परता, संयम आदि का अभाव है। जिसके पास किसी सच्चे विश्वविद्यालय की उचित डिग्री नहीं है, ऐसे डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तो मरेगा। ऐसे ही किसी ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा जिसका ब्रह्मज्ञान प्रमाणित नहीं है, ऐसे स्वयंभू तत्वज्ञानी के उपदेश का पालन करने वाला अपना कल्याण नहीं कर सकता। शास्त्र जालम महाअरण्यम, अपनी मर्जी से शास्त्रों का अध्ययन करने से, गीता पढ़ने से कल्याण हो जाता तो आपके सब शिष्यों का कल्याण हो गया होता। फिर भी आप कृष्ण को ही गुरु बनाने की बात सबको बताते हो, तो यह आपका शास्त्रीय उपदेश नहीं है। ब्रह्म सूत्र, गीता या उपनिषदों में कहीं भी नहीं लिखा है कि कृष्ण को ही गुरु बना लो। यह भी एक सांप्रदायिक नीति है। आपने भी निगुरे शिष्यों का एक संप्रदाय ही बना रखा है और आप दिखावा ऐसा करते हो कि हम किसी को शिष्य बनाते नहीं। स्वामी शिवानंद सरस्वती ऐसे निगुरे गुरुओं से समाज को सावधान करने के लिए गुरु भक्ति योग पुस्तक में लिखते हैं,
गुरु की आवश्यकता नहीं है और हर एक को अपनी विवेक बुद्धि तथा अंतरात्मा का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे मत का प्रचार प्रसार करने वाले भूल जाते हैं कि ऐसे मत का प्रचार करके वे स्वयं गुरु की तरह प्रस्तुत हो रहे हैं। किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सिखाने वालों को उनके शिष्य मानपान और भक्तिभाव अर्पित करते हैं। गुरु भक्ति योग पृष्ठ 9। आपको आपके निगुरे चेले आदर देते हैं कि नहीं? आप उनकी सेवा लेते हो कि नहीं? उनके आधार से चलते हो कि नहीं? आपका जीवन उन पर निर्भर है या नहीं? ऐसा कपट करके संप्रदाय चलाने वालों से तो अन्य संप्रदाय अच्छे हैं कि उनके संत महंत संबंध स्वीकार तो करते हैं कि वे गुरु है, चाहे वे दम्भी गुरु भी क्यों न हो। गुरु शिष्य संबंध का स्वीकार तो करते हैं। उपदेश देकर अनुयायियों से किसी को गुरु न बनाने की आज्ञा का पालन कराकर जो गुरु बन बैठते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध तो रखता है पर उससे शादी नहीं करता। स्त्री को कहता है कि तू किसी से शादी मत करना, बंधन हो जाएगा। मैं भी शादी नहीं करूँगा, मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं, और वह पति के सारे अधिकार भोगता है। ऐसे गुरु धर्म के जगत में व्यभिचार फैलाते हैं। भक्ति अव्यभिचारिणी के लाभ से साधकों को वंचित कर देते हैं। सच्चा गुरु कौन में लिखा है कि स्त्रियों को गुरु नहीं करना चाहिए। यह श्रुति सम्मत नहीं है। सती शांडिली की गुरु अनुसुईया माता थी। मीराबाई के गुरु स्वामी रोहितदास थे। राजस्थान की महान संत भूरी भाई के गुरु राजा चतुर सिंह थे। भक्त शबरी के गुरु मतंग ऋषि थे। कितने नाम बताओ? कहना पड़ेगा कि या तो वे सब देवियां मूर्ख थी या तो स्त्री को गुरु नहीं करना चाहिए ऐसा उपदेश देने वाले गुरु झूठे हैं। वे अपनी निगुरी चेलियां किसी और संत के पास चली न जाए इसलिए ऐसा झूठा उपदेश देकर उनको भ्रमित कर रहे हैं। आपकी बहुत सी अच्छी पुस्तिकाओं से गीता प्रेस की शान बढ़ी है, लेकिन सच्चा गुरु कौन पुस्तक ने गीता प्रेस की शान पर कलंक लगाया है, क्योंकि यह श्रुति युक्ति और अनुभूति से विपरीत है। आप कहते हैं मैंने गुरु बनाए हैं, मैंने चेले बनाए हैं, अनुभव किया है, इससे कल्याण नहीं होता। यह तो ऐसी बात है कि एक बूढ़ी वंध्या स्त्री ने दूसरी स्त्रियों को उपदेश दिया कि तुम कोई शादी मत करना, मैंने शादी की है, पुत्र या पुत्री कोई संतान नहीं हुआ, मेरा अनुभव है। अरे तेरा पति हिजड़ा होगा या तो तू वंध्या होगी इसलिए बालक नहीं हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि सब पुरुष हिजड़े का पुरुष होते हैं और सब स्त्रियां वंध्या होती है। करोड़ों स्त्रियों को पति के संग से बालक हुए हैं, करोड़ों को होते हैं और करोड़ों को होते रहेंगे। उपदेश देने वाली विधवा को भी किसी माता ने ही जन्म दिया है। ऐसे ही कृष्ण को ही गुरु बना लो और किसी को गुरु मत बनाओ, ये उपदेश भी आपको किसी गुरु ने ही दिया है। आपको गुरु से लाभ नहीं हुआ तो आपके गुरु समर्थ नहीं होंगे या तो आप में श्रद्धा समर्पण की कमी होगी। इतिहास देखो, हजारों को समर्थ गुरु की कृपा से और अपने श्रद्धा सामर्थ्य युक्त अभ्यास से तत्व ज्ञान हुआ है, आगे भी होता रहेगा। आपका गुरु विषयक अनुभव यदि श्रुति और युक्ति से सम्मत नहीं है तो उस अनुभव की कोई कीमत नहीं। हम गीता प्रेस को भी लिखेंगे कि वे सच्चा गुरु कौन पुस्तक का प्रकाशन बंद करेंगे तो समाज का कल्याण होगा। लोग महापुरुषों से सद्गुरुओं से विमुख न होंगे। जो गुरु कहता है कि गुरु बनाना खतरे की बात है, उसमें गुरु बनने का सामर्थ्य नहीं। जो स्त्री कह दे माता बनना खतरे की बात है, वह क्या बालक को जन्म देगी? ऐसे असमर्थ होने पर भी आपने शिष्य बनाए थे। बड़ा धोखा किया आपने शिष्यों से। अच्छा हुआ कि गलती समझकर बाद में शिष्य बनाना छोड़ दिया। आपके वे शिष्य जरूर कल्याण से वंचित रह गए होंगे। जो शिष्य मानता है कि शिष्य बनना खतरे की बात है, वह शिष्य होने के लायक नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, वही शिष्य बनने के लायक है। आप ही बताओ, गुरु के किए बिना आज तक में कितने लोगों ने तत्वज्ञान का अनुभव किया है? स्वयं सिद्ध मन बैठे तत्वज्ञानी नहीं, शास्त्र सम्मत अनुभवनिष्ठ तत्वज्ञानी कितने हो गए गुरु के बिना? और गुरु की कृपा से कितने तत्वज्ञानी हुए
उनके नाम लिखूंगा तो कितने ही पत्र भर जाएंगे। मेरे गुरुदेव के आश्रम से निकाले गए हैं वे चरित्रहीन लोग दूसरों को निकालने की बात करते हैं। आपके शिष्य बड़े दयालु हैं। मैंने शायद अमृतसर या अन्य शहर में देखा था कि मेरे गुरुदेव दीक्षा देने वाले थे। उसके अगले दिन वे श्रोताओं को सच्चा गुरु कौन मुफ्त में बांट रहे थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, फिर भी हजारों श्रद्धालुओं ने मंत्र दीक्षा ली। आपके चेलों को बता दो कि भारत के सनातन धर्म में कई संप्रदाय है, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म में भी कई संप्रदाय है। उनके अनुयायियों को निकालने की भी कोई युक्ति खोजे और उन सबको बताओ कि कृष्ण को ही गुरु बना लो। अरे मुसलमान और ईसाई लोग हिंदुओं को भी अपने धर्म में दीक्षित कर रहे हैं, उनको तो रोको। महाराज जी, अपने आप अपना कल्याण कर लो, फिर आपके निगुरे चेलों का और जो भी चरित्रहीन आपकी शरण में आए हैं उनका कल्याण करो। मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कल्याण तो वे ही करेंगे, आप उनकी चिंता छोड़ो। फिर भी आप चाहो तो हमारे आश्रमों में भी आकर अपना प्रवचन दे सकते हो। हम आपको माइक देंगे और आपकी पुस्तक सच्चा गुरु कौन बांटेंगे। फिर जो बचना चाहेंगे वे आपके पास आ जाएंगे। आप अब तो समझ गए होंगे कि आपको भी प्रवचन करके अर्थात चेले बनाए बिना गुरु बनने की आदत है। गला खराब हो गया, आवाज़ अस्पष्ट हो गई, शरीर वृद्ध हो गया, फिर भी आदत नहीं छूटेगी। आपके उपदेश का स्वयं पालन करो, फिर दूसरों को बताओगे तो ठीक लगेगा। मेरे गुरुदेव ने आपको कहा था सत्संग में आने के लिए, आप आए नहीं। अपनी विद्वत्ता और मन गढ़ंत तत्वज्ञान के अभिमान से सत्संग में न आए। अब यह पत्र पढ़ने वाले किसी भी तटस्थ व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि अभी आपको अनुभवनिष्ठ संतों के सत्संग की कितनी ज़रूरत है। आपकी कैसेट में एक व्यक्ति ने कहा था उल्टी गंगा हो गई, उनके शिष्य यहाँ आने लगे। उनको बता देना कि वहाँ जो आए हैं वे इस आश्रम में चरित्रहीनता का व्यवहार करने के कारण निकाले गए अपराधी है। वे मेरे गुरुदेव के शिष्य नहीं हैं। आप भी उनसे सावधान रहना, कहीं आप उनका कल्याण करो उसके पहले वे आपका कल्याण न कर दे, सावधान रहना। वे लोग कोई अपराध करे तो फिर मत कहना कि आसाराम बापू के शिष्यों ने धोखा दिया। जो अपने सद्गुरु से धोखा कर सकते हैं वे आपसे भी धोखा कर सकते हैं। जब मेरे गुरुदेव का सत्संग ऋषिकेश में था तब आपके अनुयायी भी हमारे आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त करने ऋषिकेश आश्रम में आए थे। मेरे गुरुदेव ने उनका सविनय अस्वीकार किया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके कई श्रोताओं ने तो मेरे गुरुदेव से मंत्र दीक्षा भी ली हुई है। हमारे पास क्या कमी है कि औरों के पास जाते हो, ऐसा आपकी कैसेट में एक व्यक्ति ने आपको कहा है। मेरे गुरुदेव आपके पास आते हैं तो आपसे कुछ ज्ञान पाने के लिए नहीं, वे केवल संतों से ही नहीं, कथाकारों से, राजनेताओं से भी मिलते हैं। साधारण मनुष्य से भी कोई राष्ट्रहित की बात मिले तो वे ले लेते हैं ताकि देश का कल्याण हो। आपने गर्भपात महापाप की जो बात बताई, हिंदू कुटुंब नियोजन न करे यह कहा, इस बात को उन्होंने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, पर पंजाब केसरी के संपादक ने उनको कुटुंब नियोजन का उपदेश देने का अनुरोध किया, तब उनको भी मेरे गुरुदेव ने आपकी बात सिखाई। वे इतनी सरलता से मिलते हैं कि आप जैसे लोग भी समझ लेते हैं कि वे आपके उपदेश के अधिकारी हैं। आप बुरी तरह ठगे गए। उनका कल्याण तो उनके गुरुदेव ने बरसों पहले ही कर दिया है। आपने उनको कहा कि चेले मत बनाओ, अपने विषय में ज्ञान होता है, दूसरे के विषय में अनुमान। आपको पता ही नहीं कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सहज प्राप्त कर्म स्वाभाविक करते हैं। भगवान भी ब्रह्मज्ञानी संतों की सलाह लेते हैं, उनको उपदेश देते नहीं। आप कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कपटी है, दक्षिणा के लोभी है। मैं भी आपके साथ सम्मत हूँ। मेरे गुरुदेव वास्तव में सबको ठग रहे हैं, बड़ा कपट करते हैं। उनकी असलियत को कोई जान नहीं पाता। वे वास्तव में अनंत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म होते हुए भी इतनी सरलता से व्यवहार करते हैं कि बालक उनको बालवत जानते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान राजनेता तथा कथित विद्वान बुद्धिमान आप जैसे संत भी उनके वास्तविक ब्रह्म स्वरूप से अनभिज्ञ रह जाते हैं
और उनको देहधारी साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। बालकृष्ण की लीला से ब्रह्मा जी भी ठगे गए तो औरों की क्या बात है। हाँ, कुछ अनुभवी ब्रह्मज्ञानी संत जैसे कि हरिद्वार में रहने वाले संत श्री घाट वाले बाबा, गुजरात के ब्रह्मलीन संत श्री शंकर महाराज, राजस्थान के तत्वज्ञानी संत श्री पूर्णानंद जी महाराज, हांडी वाले बाबा, वृंदावन के ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जैसे इस शताब्दी के महान ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों से वे अपने को छुपा नहीं सके। वे उनको पहचान गए। उनसे बड़ा स्नेह और मैत्रीपूर्ण का व्यवहार वे करते थे। आप भी उनकी असलियत को, वास्तविक स्वरूप को जब जानोगे तब मानोगे कि आप पहले ठगे गए थे। मेरे गुरुदेव दक्षिणा के लोभी भी है। शिष्यों से रुपए पैसे की दक्षिणा तो नहीं लेते, पर व्यसन, चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि की आदत दक्षिणा में वे लेते हैं। इतने लोभी है कि अपने शिष्यों से ही नहीं, सत्संग सुनने वाले सभी श्रोताओं से वे ये व्यसन दक्षिणा के रूप में लेते हैं। कभी कभी तो उनको टेलीविज़न पर सुनने वाले व्यसनी भक्त भी उनको अपने व्यसन दक्षिणा रूप में भेज देते हैं। जिनको कोई व्यसन नहीं है उनसे जब हरिनाम स्मरण या सत्कर्म करते रहने का वचन भी वे दक्षिणा में ले लेते हैं। मेरे गुरुदेव बड़े शोषक भी है। सावधान रहना, चोर या डाकू तो रुपए, धन, गहने ले जाते हैं। कातिल, खूनी, दुश्मन किसी को मारकर उसका स्थूल शरीर ले लेते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव तो रुपए, पैसे, धन, दौलत, जमीन, जागीर, शरीर नहीं लेते। इन सब में जिसका ममत्व है उस अहंकार को ही ले लेते हैं। अहंकार को नष्ट करके शिष्यों को निज स्वरूप में जगाने वाले सद्गुरु जैसा महाशोषक और कौन होगा। हमारी तुच्छ मान्यताएं, कल्पनाएं, वासनाएं और अविद्या को हरण करने वाले वे हमारी अस्मिता को मिटाकर वास्तविक स्वरूप में जगाने के लिए ही हमारे गुरु बने हैं, और कुछ वस्तु वे शिष्यों से चाहते नहीं। मेरे गुरुदेव अपने विलक्षण योग सामर्थ्य से लाखों भक्तों के असाध्य रोग, मानसिक चिंता, तनाव और विकारों को चुरा लेते हैं। भारत में रहते हुए भी कनाडा या अमेरिका की अस्पतालों में असाध्य रोग से पीड़ित आर्त भक्तों के रोग और दुख को उन्होंने कई बार चुरा लिया है। ऐसे अनुभवी लोगों से आप मिल सकते हो हमारे आश्रम में आकर। मैंने कई संतों का सत्संग सुना है, आपका सत्संग भी सुना है, पर विभिन्न अवस्था के विभिन्न लोगों को जप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, गुरु भक्ति योग, कुंडलिनी योग और निष्काम कर्म योग के प्रयोगों द्वारा ईश्वराभिमुख करने का अलौकिक सामर्थ्य जो मेरे गुरुदेव में है वो कहीं भी नहीं देखा। असाध्य रोगी को नवजीवन, दरिद्र को संपत्ति, निसंतानों को संतान, योग साधकों को ध्यान योग, जन साधारण को नैतिक और आध्यात्मिक जागृति, दरिद्र नारायणों को अन्न धन की सहाय, आदिवासी लोगों को भी ईसाई धर्म परिवर्तन करने वालों की जाल से बचकर हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा, विषय विकार में फंसे हुए जवानों को पाश्चात्य संस्कृति और फिल्मी अधोगामी विकृति से बचकर कुंडलिनी योग शक्तिपात वर्षा के द्वारा दिव्य आनंद का आस्वादन करा के भगवान के रास्ते चलने का सामर्थ्य, आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं को योग, वशिष्ठ और अष्टावक्र, गीता जैसे सिद्धांत ग्रंथों से आत्मज्ञान में जगाने वाली भ्रांति तोड़ने की युक्तियां और इससे बहुत कुछ मेरे गुरुदेव के द्वारा लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है। उनका यह दैवी कार्य वास्तव में अतुलनीय है। ऐसा कोई रत्न नहीं है जो उनके आध्यात्मिक खजाने में न हो। ऐसे शहंशाह को छोड़कर जो अन्यत्र कौड़ियाँ मांगने जाते हैं वे महामूर्ख है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत श्री घाट वाले बाबा ने कहा था, जो आशाराम जी के पास नहीं सुधरा वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। और हमने देखा भी है पिछले 17 वर्षों में जो भी उनसे गद्दारी करके गए हैं उनका बुरा हाल हुआ है। मेरे गुरुदेव ने जब आपकी बीकानेर की कैसेट सुनी तब उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। उन्होंने कहा, सारा संसार आकाश में और आकाश मेरे में अर्थात ब्रह्म के पेट में है। ओम ओम आत्म मस्ती में डूब गए। मुझे रामायण की पंक्ति याद आ गई, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। मैं इसका
प्रत्युत्तर पत्र के द्वारा लिखने वाला हूँ। यह जानकर उन्होंने कहा, सारी दुनिया के सब लोग मिलकर प्रशंसा करें तो भी जो जरा भी बढ़ता नहीं, और सब लोग मिलकर निंदा करें तो भी जो रत्ती भर भी कम नहीं होता, ऐसा अनंत अपना स्वरूप है। तुम पत्र मत लिखना। ऐसा गुरुदेव का संकेत मिला। फिर भी मैं अपने आप को रोक न सका। मेरा कर्तव्य निभाने के लिए ही मुझे ये लिखना पड़ा। निंदकों ने कई बार निंदा की, फिर भी मेरे गुरुदेव के चित्त पर उनका कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ा। उनको तो कुछ हानि नहीं होती, पर निंदकों के चक्कर में आने वाले साधकों की सबसे मूल्यवान संपत्ति श्रद्धा की हानि न हो जाए, इसलिए मुझे यह लिखना पड़ा। मेरे गुरुदेव मुझ पर नाराज होंगे तो भी मुझे कर्तव्य पालन का आनंद होगा। वैसे तो शंकर भगवान को पता ही होगा कि कलयुग में महापुरुषों के निंदक बढ़ जाएंगे और कुछ शिष्य उस समय निंदकों के प्रति कैसा व्यवहार करना ये गुरुदेव से पूछेंगे। यदि उन समता में सुप्रतिष्ठित सद्गुरु ने प्रतिकार करने की मना कर दी तो निंदकों का कुप्रचार श्रद्धालु गुरु भक्तों की भारी हानि करेगा। इसलिए आदि गुरु श्री शंकर भगवान ने पहले से ही गुरु गीता में सभी शिष्यों को आदेश दे दिया है। गुरु निंदा कर्म दृष्ट्वा धाव ये दत्त वासयत स्थानम वा तत्परित्याज्यम जिह्वाच्छेदाक्षमो। यदि गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। यहाँ मैंने केवल कर्तव्य निभाने का कार्य किया है। सच्चा गुरु कौन, तो मैंने बरसों पहले पढ़ी है। चाहता तो उस समय भी यह शास्त्र विपरीत ग्रंथ का प्रकाशन बंद करने के लिए आपको पत्र लिख सकता था, लेकिन भगवान वशिष्ठ महाराज का यह वचन है, हे राम, संतों का एक भी शुभ गुण दिखे उसे अंगीकार करो। संतों के दोष मत विचारना, उनकी युक्ति पर विचार करके भवसागर को तर जाना। इस वचन का पालन करने से मुझे लाभ हुआ है, इसलिए मैंने पहले आपको ऐसा पत्र नहीं लिखा। आपके पास तो मेरे गुरुदेव से गद्दारी करने वाले 5-25 शिष्य आए होंगे। महावीर स्वामी की निंदा करने के लिए उनका एक गद्दार शिष्य गोशालक अपने साथ 400 गुरु भाइयों को बहकाकर चल पड़ा था। फिर भी अब वे निंदक किस नरक की आग में पच रहे होंगे हम नहीं जानते, पर महावीर स्वामी तो लाखों जैन धर्मावलंबियों के द्वारा पूजे जा रहे हैं। मुझे तो विश्वास है कि एक नहीं 1 लाख रामसुखदास आ जाए और मेरे गुरुदेव का कुप्रचार करे तो भी उनके दैवी कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। उनकी करुणा कृपा से जो लाभान्वित हुए हैं वे यदि निंदकों के चक्कर में आ जाए तो वे उनके शिष्य ही नहीं। निंदकों से तो आपने बहुत सुना होगा। अब मेरे गुरुदेव एवं उनके आश्रम की प्रवृत्तियों का सही परिचय आपको मिले, इसलिए एक पुस्तिका भेजता हूँ। इसे भी गुण ग्राहक दृष्टि से देखोगे तो आपको गुण दिखेंगे और दोष दृष्टि से देखोगे तो दोष ही दिखेंगे। दोष देखने वालों को भगवान श्री कृष्ण में भी व्यभिचारी कूटनीतिज्ञ दिखेगा। बाली को छुपकर मारने वाले रामचंद्र जी जैसे अवतार में भी कपट दिखेगा। सूर्य नारायण में भी आग दिखेगी और पूर्णिमा के चंद्र में भी दाग दिखेंगे। यह पत्र पढ़कर आप यदि मेरे गुरुदेव के नाम वाली आपकी बीकानेर या अन्य स्थलों के सत्संग की कैसेटों का प्रचार बंद करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। सनातन धर्म के संतों के बीच जो निंदकों ने वैमनस्य पैदा किया है उसके स्थान पर सुलह हो जाए तो मुझे मेरे इस परिश्रम का बदला मिल गया ऐसा मैं मानूंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमें भी इस पत्र को हमारे मासिक प्रकाशन ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु के द्वारा लाखों लोगों तक पहुंचाना होगा। इस लेख की ऑडियो कैसेट एवं वीडियो कैसेट बनाकर केबल टीवी के द्वारा देश भर में दिखाएंगे और इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे ताकि श्रद्धालु लोगों से अन्याय न हो जाए। उनके साधना के मार्ग में निंदक लोग कोई भी विघ्न डाले तो उसे हटाकर श्रद्धालुओं को सावधान करना हमारा कर्तव्य है। इस पत्र के साथ संदर्भ के लिए श्री गुरु गीता, गुरु भक्ति योग, व्यास पूर्णिमा, आश्रम प्रवृत्ति परिचय
की पुस्तकें भी भेजता हूँ। मेरे गुरुदेव की कृपा से लाखों भक्तों को उनकी दिव्य योग शक्ति के अनुभव हुए हैं। उनमें से एक अत्यंत अल्प अंश भक्तों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए और नास्तिकों को चुनौती देने के लिए योग यात्रा 3 के रूप में प्रकाशित की गई है। आशा है आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे और मुझे इस पत्र का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र निम्न पते पर भेजने की कृपा करेंगे। डॉक्टर प्रेमजी मकवाणा, संपादक ऋषि प्रसाद, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद 5, गुजरात।